क्या कोई मॉन्स्टर से भरी गुफा में बिना कुछ खाए पिए एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है? सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, यहाँ तक कि उसके अपने खुद के भाई ने भी। बट अपने मेन कैरेक्टर को उस गुफा में कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी कहानी पलट दी। तो हेलो होमीज, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेबटून के एक लेटेस्ट मांगा जिसका नाम है ब्लड सिस्टम। और हाँ, ये मेरी पहली लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो हो सके तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक अकेडमी से, जहाँ पे एक प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहा था। और बेसिकली ये एक अकेडमी है और इस अकेडमी के 3 रूल्स हैं, जो रूल्स ये प्रोफेसर इन स्टूडेंट्स को बताने जा रहा है। रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट द इनोसेंट्स, मतलब वॉरियर्स को इनोसेंट्स लोगों को बचाना है। हाँ हाँ भाई, इतनी इंग्लिश आती है तुमको। और इनका दूसरा रूल होता है कि एक वॉरियर का काम इनोसेंट्स लोगों को बचाना ही नहीं, बल्कि उनके लिए उनकी इज्जत और ईमान भी जरूरी होती है। एंड तीसरा नियम है दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। और इन्हीं स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच में होता है अपना मेन कैरेक्टर नोवा, जिसे प्रोफेसर आगे बुलाता है जैसे टीचर हमारी क्लास में बैक बेंचर को बुलाती है। और अपने मेन कैरेक्टर का फेस रिवील होता है, भाई ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। बट नोवा के पीछे ये जो डेंजरस सा क्रिएचर दिख रहा है, पता नहीं शायद इसका कोई शिनिगामी टाइप है। और भाई कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। इस प्रोफेसर के बगल में कोई चीज सफेद कपड़े से ढकी होती है, और जैसे ये प्रोफेसर वो सफेद कपड़ा हटाता है, भाई तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक आदमी को जख्मी करके इन्होंने एक चेयर पे बांध के रखा होता है, और ये हमारे नोवा को बोलता है कि चल अब तो उसका खून चूस के दिखा। और भाई वो सफेद कपड़ा हटते ही सारे स्टूडेंट्स की आईज रेड हो जाती हैं। मेरे को तो शुरुआत से कुछ घपला लग रहा था। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था ये किसी चीज से पोजेस्ड हो गए हैं, बट अगले पैनल में रिवील होता है कि एक वेम्पायर की एकेडमी है। और कहानी चली जाती है 6 महीने पीछे। और 6 महीने पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसके कारण नोवा पूरी तरह बदल गया। और 6 महीने पहले ऐसे हालात नहीं थे। तो अगले पैनल में दिखाया जाता है कुछ व्यापारी जंगल से जा रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ डाकू लोग हमला कर देते हैं। मतलब भाई पहले जमाने में ये सब नॉर्मल था, जंगल में लूटपाट करते थे कुछ लुटेरे, वही सीन हो रखा है यहाँ पे। और तभी एंट्री होती है हमारे नोवा की। नोवा यहाँ पे अकेला आया था और सामने बहुत सारे लुटेरे खड़े होते हैं, और नोवा भाई यहाँ पे 1v ऑल क्लच करने वाले हैं। नोवा अपना फाइटिंग स्टांस लेके अपने क्यूट से शिनिगामी को कहता है ये काम बहुत मुश्किल है पर हम हार नहीं मानेंगे। और इसके क्यूट से शिनिगामी का नाम शायद चिप है, और ये शिनिगामी शायद इसके पावर लेवल को बूस्ट कर देते हैं। जुजुत्सु काइसन के यूटा रिका को बिल्कुल कॉपी कर रखा है। और तभी चिप भाई पता नहीं क्या जादू चलाते हैं, अपना मेन कैरेक्टर बड़ी स्पीड में सारे लुटेरे को काटता हुआ निकलता है। उसकी ये स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर डाकुओं का लीडर भी शॉक हो जाता है। डाकुओं के लीडर की मौत उसके सामने खड़ी थी, बट फिर भी भाई का ईगो तो देखो, हंसते हुए कहता है हम दोनों एक ही जैसे नोवा, मुझे मारने के बाद मेरी सारी ताकत तुम्हारी हो जाएगी, अपना इनाम ले लो। बट हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारता नहीं, उसको गिरफ्तार कर लेता है। और डाकुओं को लीडर बोलता है नोवा ने मुझे मारने का मौका गवा दिया। और अपना नोवा बोलता है मैं तुम्हारी तरह अपने हाथ खून में रंगना नहीं चाहता, और तुम्हारे ऊपर इनाम था जिंदा या मुर्दा पकड़ने का, तो मैं तुम्हें जिंदा पकड़ रहा हूँ। और अपने डाकुओं का लीडर रिप्लाई करता है क्या तूने कहा कि तू हमारी तरह बाकी लोगों का खून नहीं बहाता? जरा अपने आसपास देख, तूने क्या तबाही मचाई है। तू एक दिन इतना काइंड हार्ट होने के लिए रिग्रेट करेगा। और नोविस को लगता है ये सब उसकी गलती है, बट उसका दोस्त आकर उसे कहता है तू इन सब की बातों में ध्यान मत दे। अगर तू आज इन लोगों को नहीं मारता तो ये कितने मासूम लोगों की जान ले लेते। और अपने दोस्त की ये बात सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ी राहत मिलती है, और ये उन सब डाकुओं को अरेस्ट करके अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर नोविस की तारीफ कर रहे थे। उन गांव वालों की भीड़ में से कुछ लोग बोलते हैं क्या नोविस ने उस डाकू को पकड़ लिया? सबसे नोविस ने इस गिल्ड को ज्वाइन किया है, सबसे इस गिल्ड के मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नोविस ने अपने सारे मिशंस को अच्छे से कंप्लीट किया है। तभी नोविस अपने दोस्त के पास जाके उससे पूछता है क्या हमारे काम करने का तरीका सही है? तो उसका दोस्त रिप्लाई करता है इस डार्क ऑर्डर्स के साथ तूने कितने मासूम लोगों की जान ली है। हम सबको तेरे पे बहुत गर्व है। और तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे हमारा नोविस बहुत छोटा है और वो किसी को थैंक यू बोल रहा है। शायद किसी ने बचपन में उसकी जान बचाई होगी। अभी तो उस आदमी का फीस रिवील नहीं होता है, बट वो आदमी नोविस को रिप्लाई करता है तुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे को मेरा ये एहसान चुकाना ही है तो तू बड़े होके एक अच्छा आदमी बनी, ताकि बाकी लोगों को तेरे पे गर्व हो सके। और आज ऐसा ही होता है, नोविस के आसपास के लोगों को इस पे बहुत गर्व होता है, इसलिए अपना नोविस थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और हमें इस वर्ल्ड के थोड़े पास्ट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये गिल्ड कैसे बनी थी। ये गिल्ड में कुछ टैलेंटेड लोग थे जो बाकी इनोसेंट्स लोगों को मॉन्स्टर्स से बचाते थे, जिनके बदले में उनको कॉइन्स मिलते थे। बट टाइम बीतता गया और मॉन्स्टर्स और ताकतवर होते गए, हर जगह तबाही मच गई थी, एंड वहाँ के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब वहाँ के राजा ने कुछ टैलेंटेड लोगों को एक पावर ग्रांटेड की, जिस पावर को बोलते हैं द सिस्टम। ये सिस्टम बिल्कुल एक क्वेस्ट विंडो की तरह है, जिससे शायद फाइटर की पावर थोड़ी इनहेंस हो जाती है। और फिर हमें नोविस बताता है कि वो भी उन लोगों में से एक है जिसको द सिस्टम की पावर ग्रांट हुई थी, और वो कहता है कि वो अपने आसपास के लोगों को बचाएगा ताकि उनको उस पर प्राउड हो सके। और उसका दोस्त उसको बताता है कि बाकी लोगों को उस पर पहले से प्राउड है, क्योंकि बाकी लोग उसको एक निकनेम से बुलाते हैं। और फिलहाल हमें ये निकनेम रिवील नहीं होता है, बट इस चैप्टर की एंडिंग तक तुम्हें पता चल जाएगा। और ऐसी बात करते करते ये डस्क वॉच गिल्ड हॉल तक आ जाते हैं, और हॉल के अंदर पहुंचते ही हमारा मेन कैरेक्टर जाता सीधा क्वेस्ट बोर्ड की तरफ। बेसिकली क्वेस्ट बोर्ड पे उनके मिशन लिखे होते हैं, और इस बारी बोर्ड पे एक मिसिंग पोस्टर लगा होता है। ये होता है एक
लड़के का जो एक हफ्ते से एक मॉन्स्टर के डैम में फंसा हुआ है और ये पोस्टर उसके भाई ने लगाया है। तभी हमारे नोविस का दोस्त बोलता है, भाई मैं जानता हूँ तू सबकी मदद करना चाहता है और मैं तेरे हर मिशन में साथ भी दूंगा, बट इस मिसिंग पोस्टर को ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है। ये बंदा तो अभी तक मॉन्स्टर के डैम में मर गया होगा और इस चीज का रिवॉर्ड भी सिर्फ 5 सिल्वर कॉइन थे। बट फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चाहे उसके बचने के 1% चांस क्यों ना हो, मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। बट उसका दोस्त बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी एडवेंचर्स की तरह हो जिन्हें मिशन से ज्यादा इनाम की परवाह होती है। बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस चैप्टर की सबसे बैंगर लाइन बोलता है, द रिवॉर्ड इज विद इन वन सेल्फ। तभी नोविस की पूरी टीम भी मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट हमारा नोविस नहीं चाहता कि उसकी टीम उसके साथ जाए क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो अपने दोस्तों को मना भी करता है पर उसकी टीम उसकी एक नहीं मानती और सारे निकल जाते हैं उस गुफा की तरफ। गुफा के अंदर जाने से पहले वो मिलते हैं उसके बड़े भाई से। उस लड़के का बड़ा भाई बताता है कि मेरा भाई मेरे साथ मेरे खेत में काम करता था और एक दिन उनकी भेड़ कहीं भाग जाती है, जिसको वापस लाने के लिए उसका छोटा भाई भी उसके पीछे भागता है। 1 घंटे के इंतजार के बाद दोनों वापस नहीं आते हैं। तो नोविस का दोस्त पूछता है कि तू उसके पीछे क्यों नहीं गया। तो उसका भाई बताता है कि उसको लगा उसका भाई किसी मॉन्स्टर के द्वारा पकड़ा गया और अगर वो भी अपने भाई के पीछे जाता तो क्या पता मॉन्स्टर उसे भी मार देता। इस डर की वजह से वो भी अपने भाई के पीछे नहीं जाता है। तो नोविस का दोस्त कहता है, मेरे को उम्मीद है कि वो अभी तक जिंदा होगा। उस लड़के का भाई बोलता है कि मैं बस उसकी बॉडी एक बार देखना चाहता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हम उस गुफा में जाके उसके भाई को लेकर आएंगे। और इतना बोलते ही पूरी टीम निकल जाती है गुफा की तरफ। एंड यहाँ पे इस किसान भाई साहब की आंखें भी लाल हो जाती हैं। नशेड़ी लग रहा है भाई मेरे को ये। गुफा के अंदर नोविस की टीम को बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ मिलता है जो कि बहुत फ्रेश था। टीम में से एक बंदा बोलता है, काश वो लड़का लकी हो। टीम में से एक बंदा बोलता है, हम इस गुफा के कितने अंदर आ गए पर हमें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। अपना मेन कैरेक्टर रिप्लाई करता है, कुछ मॉन्स्टर्स गुफा के बहुत डीप में रहते हैं, फिलहाल हमें साथ रहना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर्स की गुफाएं बहुत भूल भुलैया होती हैं। तभी सामने से एक हवा का तेज झोंका आता है जिनकी वजह से इनकी मशालें बुझ जाती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गिव मी अ सेकंड। एंड ये बोलते ही वो अपनी मैजिक स्पेल से एक बॉल बना देता है जिससे बहुत तेज रोशनी आ रही होती है और रोशनी की वजह से उसे पत्थरों के पीछे किसी की आंखें दिखती हैं। जैसे ही वो अपनी आईज रब करके दोबारा देखता है तो उस पत्थर के पीछे कोई नहीं होता। एंड तभी उसका दोस्त बोलता है, नोविस तू तो ऐसा रिएक्शन दे रहा है जैसे तूने भूत देख लिया हो। एंड तभी नोविस बोलता है, स्लाई नहीं, अपने पीछे देखो। एंड तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मॉन्स्टर उसके दोस्त के पीछे खड़ा था जो कि अपने शार्प नेल से उसके दोस्त की बैक पे वार करती है और बिल्कुल उसका डोनट बनाते हुए अपना हाथ उसकी छाती से बाहर निकाल देती है। और भाई लोग ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है नोविस अगले चैप्टर में क्या करेगा? क्या उसका दोस्त बच पाएगा या नहीं? और अगर आपको अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।